मूव करते हैं प्रोवर्ब्स की तरफ। मुहावरे क्या है? पहला है बॉयज विल बी बॉयज। आपने मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज यूज टू एक्सप्रेस रेजिग्नेशन एट और एनकरेजमेंट ऑफ द बैड बिहेवियर ऑफ बॉयज। कि लड़कों का जो बिहेवियर है, उनकी प्रकृति है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो मान लीजिए कोई लड़का है और आपको लग रहा है ये तो सही चल रहा है, ये तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन आगे चलकर वो ही वो काम कर देता है जो और लड़के करते हैं, तो आप कह सकते हो बॉयज विल बी बॉयज। की मान लीजिए उसकी प्रकृति है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो अपने मारवाड़ी में है कि बांदरों की तो बुढ़ो हो जाओ, गिलगेट टिखानी कौन छोड़े। तो लड़का चाहे कैसा ही हो, आगे जाके बेकी न की करतूत कर रही है जनरली, तो उनके लिए लगता है बॉयज विल बी बॉयज, imagining it to be inevitable consequences in their gender। मतलब अपने जेंडर में कि उनको जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि ड्रग्स हैं वो जनरली बॉयज ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो वो इजीली उसकी तरफ चले जाते हैं, गर्ल्स नहीं जाते। तो आप बोल सकते हो बॉयज विल बी बॉयज, कि वो जेंडर विशेष में जो जितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उनमें आते ही हैं, उन लड़कों में वो आ ही जाते हैं। कैसे आज मतलब वो ठीक है अपवाद होते हैं, लेकिन जनरली उनमें कोई ना कोई प्रकार की ऐब है जो लड़कों वाली होती है, वो होती है। तो बॉयज विल बी बॉयज मतलब लड़के हमेशा लड़के ही रहेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, लास्ट में जाके उनकी नीयत वैसे हो ही जाती है। बिल्ट अ बेटर माउस ट्रैप, है ना। जब मौका मिलता है ना बॉयज को तो चौका मार देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं बॉयज विल बी बॉयज। बिल्ट अ बेटर माउस ट्रैप। ये एक ध्यान रखना कि सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। महिला वर्ग की अलग होती है, बॉयज की अलग होती है, यानी पुरुष की अलग है, महिला की क्वालिटी अलग है। जैसे महिला है तो वो एक बहुत अच्छी मारवाड़ी कहावत है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एट्रीब्यूट्स को बताऊं तो आपको बता रहा हूँ कि वो खाए बिना रह सकती है लेकिन गाए बिना, यानी कि गुस्से या बोले बिना नहीं रह सकती, ये उनकी विशेषता होती है। और कब जब खाना खा रहे होते हो, आपने जनरली टेंडेंसी देखी होगी। तो बॉयज विल बी बॉयज, उनकी भी गलत आदत क्या होती है बॉयज की भी, वो मतलब तुरंत ही ऐसे भटक जाते हैं। कोई भी एक दूसरी कोई लड़की मिली अच्छी सी और तो उसको देखने लग गए। तो बॉयज विल बी बॉयज मतलब चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ ऐसी मिली जिससे भटकाव हो सकता है तो वो तुरंत भटक जाता है। तो गर्ल्स में भी कुछ बैड एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो बॉयज में भी होते हैं, सब में होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बॉयज विल बी बॉयज मीन्स इट्स अ इनहेरेंट ह्यूमन नेचर, यू कांट चेंज, बट यू कैन कंट्रोल दिस नेचर। आपको कंट्रोल किया जा सकता है, ये स्वभाव प्रकृति ने दिया है आपको। जैसे जो मेहनती काम होते हैं वो बॉयज करते हैं, जो सृजनात्मक कार्य होते हैं वो महिला करते हैं। तो ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। वैसे ही बॉयज विल बी बॉयज इन अ नेगेटिव सेंस, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो नेगेटिव सेंस में कि वो कोई ऐसा काम करती है जो गलत ही होता है, तो उसे गर्ल्स विल बी गर्ल्स इस तरह से रिकमेंड करते हो। बिल्ट अ बेटर माउस ट्रैप, एक बढ़िया माउस ट्रैप बनाना। माउस ट्रैप मतलब जिससे आप चूहों को पकड़ते हो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया मेक एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। कि भाई आपका, अब चूहे क्या होते हैं, बहुत ही चालू होते हैं भैया। कुछ आप मान लीजिए जनरल सा पिंजरा लेके जाते हो तो पहले जाते हैं वो फंस जाता है, तो दो चूहे देखते हैं ऐसे तो फंसता ही है, चलो देखते हैं इस बार कैसे हम क्या करेंगे। तो दो चूहे वो जाके पास से लेकर और बाहर निकल जाते हैं। वो अंदर नहीं जाते, वो सीक्रेट जान जाते हैं कि अंदर जाते हैं तो फंस जाएंगे। तो फिर वो बंदा कहेगा यार ये इसमें तो चूहे नहीं आते, इसमें जो भी चीज़ का टुकड़ा डालता हूँ वो चला जाता है। तो चूहे हो गए शाणे। तो आप क्या करें, तो वो कहेगा बिल्ट एम बेटर माउस ट्रैप, एक ऐसा पिंजरा बनाओ जो पिछले वाले से बढ़िया हो। तो कहने का मतलब कोई ऐसा कार्य जो पिछले वाले से बढ़िया हो, जिससे लोग और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बढ़िया सर्विस मिले, उसके लिए है बिल्ट अ बेटर माउस ट्रैप। केयर किल्स द कैट, केयर और इसका साथ में क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अब ये पुरानी कहावत है, यानी कि जिज्ञासा है वो किसी बिल्ली को ले बैठती है। पुराने समय की कहावत है। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि देखो बिल्ली की हैबिट क्या होती है, वो ऐसे उसकी जिज्ञासा होती है कि अंदर कोई चीज है ना, तो वो धीरे से जाएगी, जाके देखेगी क्या है क्या नहीं है वहां पे। उसकी आदत ही होती है, वो जिज्ञासु होता है। सबसे ज्यादा जिज्ञासु अगर जानवर है ना तो वो बिल्ली है।
वो अगर मान लीजिए आप उसको बार बार मना करोगे ना तो भी वो आएगी। मतलब बंदर को लताड़ लगा दो वो बाहर चला जाएगा, लेकिन बिल्ली क्या करेगी, मौका देखेगी कि यार नहीं अंदर जाके देखूंगी क्या है उसके अंदर। तो इसका मतलब है केयर किल्स द कैट का मतलब है क्यूरियोसिटी उसमें ज्यादा होती है किल में, कैट में। इसका मतलब है जितना ज्यादा व्यक्ति क्यूरियस होता है ना उतनी परेशानियां उसको मिलती है। इसका मतलब ये है कि किसी बात को लेकर आप ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा परेशानियां आपको मिलेगी। तो बिल्ली क्या करती है, वो भी सोचती रहती है यार देखते हैं क्या है वहां पे, दूध तो नहीं रखा ना वहां पे, दूध है हो सकता है, चलो देखते हैं। तो क्यूरियस है वो। तो सबसे जानवरों में सबसे ज्यादा क्यूरियस कैट होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा ज्यादा होती है ना जिसके अंदर कि हाँ चलो उनके घर में क्या है चलो देखते हैं, तो वो चला जाता है बिना पूछे ऐसे। तो एटिकेट्स खराब हो जाते हैं। तो क्यूरियस ज्यादा होना भी समय से मतलब गलत होता है। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं तो है ना पूरा अच्छे से इस चीज को समझूंगा, डीप जाऊंगा, उस एक प्रश्न के लिए वो 100 घंटों तक की स्टडी करता है बिना मतलब की। तो वो क्यूरियस होता है कि मुझे जानना है। अरे जानना क्या है, आपको तो पढ़ के जॉब लगना है, तो उस प्रश्न को उतना ही पढ़ लो। तो वही है, क्यूरियस ज्यादा बनोगे तो आप ज्यादा चिंता में चले जाओगे। तो क्यूरियस किल्स द कैट का मतलब वरिंग अबाउट एनीथिंग ओनली हार्म्स अस। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हो तो वो आपको परेशानी ही देगी, ज्यादा उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई चैरिटी का मतलब है दान देना, और दान देना जैसे आप दान मांगने के लिए जाते हो किसी के पास में, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दान आपको कब मिलेगा, आप अपने घर से शुरुआत करो ना। भाई हर घर में भगत सिंह होना चाहिए। भगत सिंह सबके घर में होना चाहिए, पैदा भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन पड़ोस के घर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे घर में होगा तो हमारे घर से भगत सिंह है तो उन्होंने उनको फांसी दे दी गई थी, तो हमारे घर से हो जाएगा तो एक व्यक्ति कम हो जाएगा। आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन पास के पड़ोस वाले लोग हैं उनमें से आंदोलन कोई करे, हम नहीं करेंगे, है ना। हम यही तो है, अभी देखो पेपर लीक चल रहे हैं, बहुत बार चलते ही रहते हैं ये तो, लेकिन हम सोचते हैं पेपर लीक है लोग चले जाएंगे, हमें क्या करना। अरे आपको नहीं करना तो ये आंदोलन कौन करेगा। इसका मतलब सरकार का साथ दे रहे हो आप, इसका मतलब ये हो गया कि जो पूंजीपति लोग हैं उनका साथ दे रहे हो आप। नहीं, आपको चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है कि कोई भी कार्य आपको शुरू करना है तो आपको खुद से करना होगा, आप अपने घर से करोगे। इसका मतलब हो गया वन शुड टेक केयर ऑफ वंस ओन फैमिली बिफोर केयरिंग अदर्स। दूसरों की परवाह करने से पहले पहले अपने घरों की, है ना। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की ऐसे सोचते रहते हैं कि यार तू लड़ाई मत करे किया कर, यार तू देखो ऐसे मत बोला कर, गली में माहौल बनाते घर जाके वो सबसे ज्यादा खुद ही लड़ाई करता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है कि अपने घर से अच्छी चीजों की शुरुआत करो, जो भी करना है पहले अपने घर की परवाह करो फिर दूसरों की परवाह करना। तो वही सीधी सी बात है, आपको अगर मान लीजिए पेपर लीक वगैरह है तो आप आंदोलन करना चाहिए आपको, आपकी जॉब लेके जा रहे हैं वो, और पेपर लीक होता है, कोई नकल होती है ना तो कोई इशू नहीं है, नकल से क्या हो सकता है, 2-3 नंबर मेरिट ऊपर होती है। जब पेपर लीक होता है तो 100 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। बहुत बड़ी समस्या है ये भारत की। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई ही भगवान के पास ले जाने वाली एक सीढ़ी है। इसका मतलब है दोज हु आर प्योर एंड होलसम आर क्लोज टू गॉड। जो प्योर रहते हैं, जो सफाई पसंद करते हैं हृदय की और शरीर की और पूरे स्थानों की जहाँ पे वो रहते हैं, वो भगवान के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो ऐसे मानते हैं ना, जिस घर में मान लीजिए सफाई नहीं हो रही है, ऐसे रेत वगैरह सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भूत रहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ सफाई होगी, सफाई होगी वहाँ पे देवता निवास करेंगे। क्लॉथ्स डू नॉट मेक द मैन। कपड़े कभी इंसान को नहीं बनाते, ठीक है ना। बहुत अच्छे सूट बूट डालोगे, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार उनके जैसे मुझे होना है, तो ऐसे मुझे तो शाहरुख खान बनना है, मुझे तो ये वाला एक्टर बनना है ना, तो वैसे फटी हुई जींस पहन रहे हैं और वो उस एटीट्यूड में चल रहे हैं। भैया आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पर्सनैलिटी जो व्यक्ति की होती है वो उसके बोलने से होती है, उसके डीड से, कार्यों से होती है, न कि उसके पहनावे से होती है। तो क्लोथ्स डू नॉट मेक द मैन। व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं होती है, उसके चरित्र से होती है। इसका मतलब अ पर्सन्स कैरेक्टर कांट बी जज्ड बाय हिज और हर क्लोथिंग एंड आउटवर्ड अपीयरेंस। किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर की या चरित्र की जजमेंट आप उसके पहनावे से या उसके चेहरे से या उसकी बाहरी अपीयरेंस से, वो कैसा दिखाई देता है, उससे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लड़के लड़के रहेंगे, इसका मतलब है कोई भी गलत कार्य अगर कर रहे हैं लड़के तो उनकी इनहेरिट नेचर है वो करेंगे ही, कोई इलाज नहीं उसका। और
बिल्ट अ बेटर माउस ट्रैप का मतलब है मटेरियलिस्टिक वर्ड है, सभी को फंसाना है, तो लोग क्या करेंगे, बुरी चीज़ों को अच्छी पैकेजिंग करके लोगों को देते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको नुकसान होगी, किसी भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा विचार करोगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। भलाई करनी चाहिए, लेकिन भलाई अपने घर से ही शुरू होनी चाहिए। कहने का मतलब पहले लोगों की लड़ाइयों को छोड़ो, आप अपने घर की लड़ाइयों को सुलझाओ, घर में अच्छे से रहो, फिर लोगों को आप समझ दो। लेकिन अपनी दिक्कत है इंडिया में कि भाई हम क्या है, सजेशन लोगों को सबको देते हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, भैया तू ऐसा मत कर, तू देख, अच्छे प्यार से रहो आपस में, घर जाके उनके बर्तन टूटते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लड़ाई हम वो करते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना, मैंने ये देखा है जनरली, जो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे मोटिवेट हो जाओ, मैं मोटिवेटर हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, तो बच्चे ऐसे करते हैं। वो जो मोटिवेटर होते हैं वो घर में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। उनकी मोटिवेशन है ना, लोग तो उनको मोटिवेटर गुरु मानते हैं, लेकिन घर में उनकी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चलती हैं। ये एकदम नेचर है। मतलब शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि द लाइफ ऑफ द क्लाउन इज़ फुल ऑफ सॉरो, कि एक जोकर है जिसका काम क्या है, लोगों को हंसाता है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड सबसे ज्यादा दुखी वही होता है। तो सही बात है कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है ना, वैसा जनरली होता नहीं है। सफाई है वो भगवान के नजदीक ले जा सकती है, तन की मन की। और क्लॉथ्स डू नॉट मेक द मैन, हमेशा ध्यान रखो, कपड़े इंसान को नहीं बनाते। इंसान का चरित्र, इंसान का नेचर, उसके कार्य, उसकी पहचान होते हैं। मूव करते हैं आगे फ्रेजल वर्ब की तरफ। फ्रेजल वर्ब किससे मिलकर बना होता है, वर्ब प्लस एडवर्ब इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। फेड अप विद बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड अप विद, बोर हो जाना किसी से। मैं तुमसे फेड अप हो गया, मैं तो इस पढ़ाई से सर फेड अप विद हो गया। इसका मतलब फेड अप का मतलब होता है, फेड अप भी हो सकता है और फेड अप विद भी हो सकता है। कंप्लीटली बोर हो जाते हो आप, एकदम इनुई। इनुई का मतलब बहुत ज्यादा बोर हो जाना, वो स्थिति होती है, उसे बोलते हैं फेड अप विद। यानी कि आई एम फेड अप विद वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गया। तो फेड अप विद का मतलब हो गया कंप्लीटली बोर्ड हो जाना। फिल इन का मतलब होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने सुना होगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो फिल इन का मतलब या फिल अप का मतलब होता है, किसी चीज है जैसे ग्लास है, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हो तो वो फिल इन कर रहे हो, भर रहे हो उसको। और जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को, कोई खाली जगह है उसको भरते हो, तो उसके लिए आता है फिल इन और फिल अप। तो कंप्लीट करना फॉर्म्स को, जनरली आप फिल इन फॉर्म्स को करते हो, या किसी भी जैसे ग्लास है या कोई भी टम्बलर है उसको आप करते हो। तो प्लीज फिल अप इन द फॉर्म विद योर नेम एंड एड्रेस। इस फॉर्म को आप फिल इन करो या फिल अप करो, दोनों एक ही बात है, आप दोनों यूज कर सकते हो। आगे वाला है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है सर्च करना, डिस्कवर करना। डिस्कवर और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। फाइंड आउट, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। देखो फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ये दोनों आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। तो ब्लैंक्स है उसकी पूर्ति करो आप, यानी कंप्लीट करो उसे, ठीक है। फाइंड आउट का मतलब होता है, चार ऑप्शन दिए हैं, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ऑफ दिस इडियम्स। इस इडियम को बताने वाले जो चार ऑप्शन है उसमें से आप फाइंड आउट करो। फाइंड आउट का मतलब डिस्कवर करो। तो दोनों प्रश्न से रिलेटेड आप याद कर सकते हो कि डिस्कवर करना। वी डोंट नो वेयर ही लिव्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट। हम उसका रास्ता, घर के रास्ता नहीं जानते, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, फिल इन का मतलब होता है पूर्ण करना। तो ये दोनों ही पेपर से रिलेटेड याद किए जा सकते हैं। आगे वाला है गेट अबाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड यू गेट अबाउट, दो मीनिंग होते हैं इसके। एक तो होता है सर्कुलेट करना, आप कोई पेपर वगैरह है किसी को सर्कुलेट करते हो तो उसे बोलते हैं जैसे गेट अबाउट। द न्यूज गॉट अबाउट दैट ही हैड वॉन द प्राइज, सब जगह ये न्यूज फैल गई, फैलने से संबंधित सर्कुलेट है कि फैल गई कि उसने फर्स्ट प्राइज मिली। दूसरा होता है कि ट्रेवल करना, यात्रा करना। गेट अबाउट का मतलब यात्रा करना इज इक्वल टू गेट अराउंड और गेट अबाउट, यात्रा के संबंध में दोनों सिमिलर है, यानी यहाँ पे गेट अराउंड भी हो सकता है, लेकिन गेट अराउंड का मीनिंग ये नहीं होता, यही होगा। माई ग्रैंड फादर कैन गेट अराउंड इजीली इन हिज न्यू व्हील चेयर, कि मेरे दादाजी हैं वो नई व्हील चेयर पे आसानी से जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। गेट अवे विद, गेट अवे मतलब किसी को बिना बताए कोई व्यक्ति है चला जाता है। गॉट ऑफ पीछे आया था ना, गॉट ऑफ स्कॉट्स फ्री, वैसे ही गेट अवे का मतलब भी होता है एस्केप करना, बिना बताए किसी जगह को छोड़ देना। एस्केप फ्री हो जाना, भाग जाना। ही वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे विद चीटिंग इन द टेस्ट, वो व्यक्ति जो चीट करता है वो कभी भी बचकर नहीं निकल सकता। तो गेट अवे का मतलब बचकर निकलना, और
वॉन्ट गेट अवे का मतलब हो गया वो बचकर नहीं निकल सकता। कोई चीटर है जो देखो व्यक्ति है ना, ये भी गलत है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान करेगा उसके लिए। अरे भगवान कुछ नहीं करेगा, भगवान पहला कदम आप उठाओ ना, भगवान बाद में करेगा। कि उसने चीटिंग की है तो फैसला भगवान करेगा, नहीं। अगर किसी ने चीटिंग की है तो आपको लगता है तो आप उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि चीटिंग कर रहा है तो इसका मतलब आपके जो कंपटीशन है उसके लिए वो बाधा है। आपको बोलना, आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप यू कैन नॉट गेट हिम अवे विथ, कि आप उसको जाने नहीं दे सकते। कोई आपके क्लासरूम में चीटिंग करता है तो आप बोलो इन्विजिलेटर को। कोई व्यक्ति पेपर लेकर लीक कर रहा है तो आपको पता चल रहा है तो आप पुख्ता बताओ, क्योंकि आपने तैयारी की है। आप ऐसे 10 लाख रुपए लेके मत चले जाना कि मुझे भी दे दो, नहीं। ये वही व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं ना, बढ़िया जो जॉब लगते हैं, अंदर से जो सेटिस्फेक्शन पढ़ने वालों को होती है ना, वो पैसे लेकर जो जॉब लगते हैं उनको कभी नहीं हो सकती। वो बोल सकते हैं ऊपर से, डीप डाउन इनसाइड ये चीज बुढ़ापे में जरूर याद आती है उनको, पूरे जीवन भर आनी भी चाहिए। ये कर्सेस होते हैं, ये जो जितने भी ये लोग हैं जो बढ़िया मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ आपके पेपर लीक के कारण, और आप जॉब लगे हो चीटिंग से, तो आप अभी तो हो सकता है इजी लाइफ जी रहे हो, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे तो ये चीज़ अंदर ही अंदर आपको खाएगी कि मैंने ये गलत काम किया। तो उससे बचो आप, ऐसा काम बिल्कुल मत